आपको लव हमेशा करेंगे ही करेंगे, बस इनको आप सपोर्ट करते रहिए। चलू न सजनी पेन्हू न सरिया, अब विदेश्वर नगरिया लचके कमरिया। हेलो बस कैसे हो कालबा कैसा बारू केम चुके हम लोग, चाहे होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज फिर से आप लोग के साथ इंटरव्यू वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस इंटरव्यू में सिंगर मदन मोनू जी का इंटरव्यू रहेगा। सिंगर मदन मोनू जी, आपको विष्णु बिहारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, हम सिंगर मदन मोनू अहाँ समस्त मिथिलावासी के प्रणाम करै छी और हमरा विष्णु बिहारी भैया जी अपना चैनल के माध्यम से इन्वाइट करलत हन, उनका हम दिल से आभार प्रकट करे छियन, प्रणाम करे छियन जे अपना चैनल पर हमरा इन्वाइट करके आए, अपना अपन टाइम हमरा पाछू बहुमूल्य टाइम अपन देलखिन हन, एक लेल हिनका हम बहुत दिल से प्रणाम करे छियन। तो आपसे ये पूछूंगा, आप सिंगिंग कब से स्टार्ट किए? हम सिंगिंग लगभग मैं 6ठा क्लास में था, तभी से हम सिंगिंग का बहुत शौकीन थे। 8वां में गए तो माधव भैया का एक गाना आया जय श्री कैसेट से, ये छोटकी भौजी, वो गाना हम सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा और तब से मैंने गाना का रियाज करना चालू कर दिए। तब से रियाज करते करते मैं बीच में भी छोड़ दिए ये सब, लेकिन फिर एक मन में जुनून आया जो नहीं करना चाहिए। जो हम टारगेट लिए थे, जो हम 1000 पब्लिक लाखों पब्लिक के बीच खड़ा होकर के गाना गाएंगे और हमारे सामने लाखों पब्लिक बैठे रहेंगे और देखेंगे, उस सपना को साकार करने के लिए मैंने फिर सिंगिंग चालू किया हूँ। तो कब से किया? अभी रिसेंटली? मैं मार्च से। तो आपका ऐसा पहला कौन सा गाना था? उस टाइम आप गाते थे ना? हाँ जी। तो उस टाइम का गाना थोड़ा कोई गा के बताइए। उस टाइम का वही हम फर्स्ट सुने थे, ऐसे तो बहुत सुने थे, लेकिन माधव भैया का गाना सुने, एल्बम छोटकी भौजी का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसका हम 2 लाइन आपको सुना सकते हैं। सुनाइए। ये छोटकी भौजी लगबू जोगार, अब नहीं रहबे हमहू कुमार, नहीं जाने हमरा की भ गेलैये, आहा बहिन से हमरा लभ भ गेलैये, आहा बहिन से हमरा लभ भ गेलैये। तो मैं आपसे ये कहूँगा, आप अपना गाना अभी का सुनाइए, कोई अच्छा वाला जो मार्केट में बहुत बजा हो वो गाना। अभी का मेरा गाना एक सावन में आया था, चलू न सजनी विदेश्वर नगरिया, वो गाना जहाँ तक मेरे समझ से है अच्छा बजा है। चलू न सजनी पेन्हू न सरिया, अब विदेश्वर नगरिया लचके कमरिया, चलू न सजनी पेन्हू न सरिया, अब विदेश्वर नगरिया लचके कमरिया। तो ये गाना कौन लिखे थे? ये मेरे बीबी लिखी हुई थी। तो देख सकते हो, अगर आप इनके पत्नी देख रहे हो तो आपको भी प्यार करते हर जगह, तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए इनको भी, और अच्छे से अच्छे गाना लिख के इनको दीजिए, गाएंगे। और भी एक गाना लिखे थे, जय माता दी कह के अनुष्का मैया के मनल के यो, तो गप्पे ने देना नहीं बजे, आगे को सुनो। जय माता जी कह के अनुष्का मैया के मनल कहियो, पूजा कर रह गले अनुष्का जल फूल चढ़ल कहियो, हाँ जल फूल चढ़ल कहियो, सुने जल फूल चढ़ल कहियो, हाँ जल फूल चढ़ल कहियो, जय माता जी कह के अनुष्का मैया के मनल कहियो, हाँ जय माता जी कह के अनुष्का मैया के मनल कहियो। तो आप क्या कहना चाहेंगे चाची के लिए, मतलब आपके अपने वाइफ के लिए? अगर देखेगी तो कुछ तो कहेंगे ना, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही एक से एक गाना मेरे लिए राइट करती रहेगी तो अच्छा रहेगा, मेरे जिंदगी के लिए, लाइफ के लिए भी। किसी से हम किन्हीं राइटर भाई से गाना लेंगे तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, लेकिन वो राइट करेगी तो हमको पैसा देना नहीं पड़ेगा। और ये गाना खास करके मेरी बेटी है बड़ी अनुष्का कुमारी, उनके ऊपर मेरी बीवी ने सरिता कुमारी राइट की थी, उनके ऊपर ही गाना। और खास करके जब तक हम कोई भी गाना गाने के लिए आते हैं
तो मेरी बेटी पूछती भी है, हाँ। पापा जी आप कहाँ जाते हैं? हाँ। बोलते हैं बेटी आज जा रहे हैं स्टूडियो, गाना का रिकॉर्डिंग है। आज भी हम आ रहे थे तो पूछी जो कहाँ जा रहे हैं, तो हम बोले जो गाना का रिकॉर्डिंग है। तो कौन सा गाना है जो गाना रिकॉर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं? तो हम बोले जो है ये गाना है, तो कौन सा हमको सुनाइए। तो हम आज मेरा विश्वकर्मा पूजा का सॉन्ग रिलीज रिकॉर्ड हुआ है, 2 दिन में रिलीज हो जाएगा, तो थोड़ा सुना के बता दीजिए। चलू चलू ये सजनी बाबा विश्वकर्मा जी के द्वार, चलू चलू ये सजनी बाबा विश्वकर्मा के द्वार, दूनु प्राणी मिल के करबै बाबा सगुहार, दूनु प्राणी मिल के करबै बाबा सगुहार। तो मैं आपसे एक ही छोटा चाची के लिए कर रहा हूँ निवेदन है कि चाची के लिए एक बार ऐसे दिल बना दीजिए। तो चाची देख सकते हो, आपको लव हमेशा करेंगे ही करेंगे, बस इनको आप सपोर्ट करते रहिए। तो मैं आपसे ये पूछेंगे, अभी नया सिंगर को, आप बहुत पुराने सिंगर हो, उस टाइम का मार्केट भी देख चुके हो, तो नया सिंगर के लिए अभी के लिए आप क्या कहेंगे इस टाइम में? नया सिंगर के लिए पहले इतना सोशल मीडिया नहीं था जो किसी को इतना ऊपर ले जाता। आज के टाइम में नया सिंगर के लिए बहुत खास ऑफर भी है और ये जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ऐसा चीज है जो आदमी को अर्थ से फर्श पे ले जाता है, रातों रात में स्टार बन जाता है आदमी। आज के नया कलाकार के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है, स्कीम है, बहुत अच्छा ट्रैक भी है, जो आप मेहनत करेंगे तो जरूर जो आप सपना देखे हैं उस सपना पे आपको ले जाएगा। तो गाइस मैं भी आपको बोल देता हूँ, पहले उस टाइम में इन लोगों को गाना गाने के लिए दूर दूर तक सफर करना पड़ता था अपने मिथिलांचल में। आजकल तो आपको हर चौक पे स्टूडियो मिलेगा, सही बोल रहा ना? उस टाइम एल्बम बनवाते थे इन लोग, एक एल्बम बोले तो एक एल्बम में 7 से 5 गाना गाने पड़ते थे, और आजकल तो एक गाना आप गा लिए चले गए। तो देख सकते हो पुराने सिंगर बहुत ही कठिनाई करके आए हैं। आपसे ये पूछूंगा, आप कौन से स्टूडियो से गाना गाते हैं? हम अभी मेरा जितना भी गाना आया है भावना रिकॉर्डिंग स्टूडियो ननौर चौक से आया है, जिसका विक्रम भैया डायरेक्टर हैं और अच्छा से अच्छा ट्रैक काटते हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा लेते हैं। जब हम लोग से थोड़ा सा भी कहीं गलती होता है तो बोलता है आप ऐसे नहीं ऐसे करिएगा तो इससे भी अच्छा होगा। और एक शॉट नहीं 100 शॉट लेते हैं, 1 घंटा नहीं 2 घंटा टाइम देते हैं, लेकिन काम अच्छा करते हैं, ट्रैक भी अच्छा काटते हैं। विक्रम भैया को हम दिल से मानते हैं और धन्यवाद देते हैं जो कलाकार को आप अपना टाइम इतना कलाकार के पीछे देते हैं। तो गाइस बस वीडियो खत्म होने का टाइम आ चुका है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। फिर मिलते छोटे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय मैथिली, जय मिथिला।